sir, ex-library teacher of KVBS, to speak few words on this auspicious occasion. सम्माननीय आचार्य महोदय, मुख्याध्यापक और समस्त विद्वान शिक्षकों और भारत के भविष्य के कर्णधारों, आज जो दिन है बाबा साहेब अम्बेडकर की 136वीं जयंती। महामानव, तुम रखवाले भारत के, तुम्हारी हस्ती तुम्हारे वजूद से ही भारत हुआ है रोशन, भारत हुआ है रोशन। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ अमर गाथाएँ सुनाता हूँ आपको। बाबा साहब का जन्म आज के दिन 14 अप्रैल वो सुनहरा दिन था 1891 को महू में, जो कि महू इंदौर के पास है, वहाँ हुआ था। पिता का नाम था रामजी सपकाल, अम्बेडकर नाम नहीं था, रामजी सपकाल सूबेदार थे। और ऐसी भविष्यवाणी की थी। रामजी के चाचा ने, एक साधु पुरुष थे वो, उन्होंने बताया था कि आपके घर में ऐसा बालक जन्म लेगा और वो जन्म पूरे विश्व में अपना नाम करेगा। और वही भविष्यवाणी बालक जब स्कूल पढ़ता था तब उनको छुआछूत अस्पृश्यता का था। मैं सोचा ऐसा क्यों? सब मानव है, सबका लहू एक ही कलर का है, लेकिन ऐसा भेदभाव क्यों? 9 साल के अंदर ही उनको समझ में आया था क्या अपन अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी। उन्होंने भेदभाव, दलितों के मसीहा कहलाए, इसी तरह उन्हें उसी समय ठान ली थी कि मैं जिस जन्म में पैदा हुआ हूँ उस जन्म में नहीं मरूंगा। ऐसा बाबा साहेब का मंत्र था। 1907 नवंबर को पहली बार स्कूल में प्रवेश किया उन्होंने। आज भी 7 नवंबर शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इज ए विजडम और नॉलेज, ज्ञान का सिंबल नॉलेज। जब इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए गए थे, लंदन में गए थे, उनको किताब पढ़ने का शौक था और किताब इतनी अच्छी पढ़ते थे क्या कहीं किताब पढ़ते थे और राम जी उनके किताब थे, वो भी उनको किताबें ला के देते थे। किताबों के शौक पर लोग बोलते भी थे। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको, जब वो वापस आ रहे थे, उन्होंने कई किताबें खरीदी थी, 2 ट्रंक रुपये की खरीदी थी, लेकिन जो जहाज था वो डूब चला गया था। लोगों को लगा, रमा को लगा क्या बस मेरे पति का देहांत हुआ है, और जो मालूम पड़ा कुछ दिन के बाद वो जहाज, जो किताबें आई थी वो जहाज डूब रहा था। तो बाकी बाबा साहेब ठीक थे। बाबा साहेब क्यों कहते हैं? बाबा साहेब ऐसा ज्ञान है, ऐसा सिंबल है, अनेक भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन छुआछूत के कारण उन्होंने, उनके गुरु थे महात्मा फुले और कबीर। बिल्कुल पढ़ाई में भी मेहनत करो, संगठित हो, शिक्षित हो और अपने समाज को आगे बढ़ाओ। ये समाज की दयनीय अवस्था देखी नहीं थी। जब नल को पानी पीने के लिए ऐसा मुंह ढकना पड़ता था, कितनी संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी उनको, अंग्रेजों को अनुमति थी, लेकिन उनको अनुमति नहीं थी। उस काल में 1913 में जब वापस आए थे, तब सयाजीराव गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के संस्थान, उन्होंने उनकी हेल्प की। वहाँ पर भी उनको पद पर अपमान के घूंट पीना पड़ा, हीरो के कारण की अछूत है। इसी वजह से करते करते भारत, आपको पता है 1930 में जो गोलमेज परिषद हुई, अस्पृश्यता के लिए जगह रखने के लिए अपने आप ने आंदोलन भी किया था। और उसके बाद 1932 में पूना एक्ट, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया और फिर भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र तो हुआ भारत, पर लेकिन इनके नियम कानून कैसे है, कैसा चलाना है देश, कहीं अंग्रेजों की बात चलाएंगे क्या? इसी वजह से उन्होंने 27 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, 27 अगस्त को 1947 को घटना समिति के अध्यक्ष बने, मसूदा बनाया और सारा दुनिया का संविधान का अध्ययन करके भारत को क्या क्या करना चाहिए सारा किया। जैसा मैडम ने कहा है, महिलाओं के लिए उन्होंने अपना हक प्राप्त करने के लिए जो छुट्टी होती है इतवार की, मजदूर के लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया। 1952 में जब इलेक्शन में खड़े हुए और उनको पराजय का सामना करना पड़ा, भंडारा फांसी खड़े थे वो, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। उनका मन इतना दुखी हुआ और उन्होंने कहा सिलोन की यात्रा की। सिलोन की यात्रा करने के बाद
14 अक्टूबर 1956 को भारत के नागपुर शहर में दीक्षा भूमि में उन्होंने चंद्रमुनि भगत आनंद चंद्रमुनि से उन्हें दीक्षा प्राप्त की और उस समय 2-3 लाख लोग उन्होंने शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, उसके बाद उनको 15 या 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में भी उन्होंने दीक्षा दी। ऐसा महामानव 6 दिसंबर 1956 को हमेशा हमेशा के लिए अपने से चला गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब तेरा नाम रहेगा, ये बोल के उन्हें वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।